ऐसा कुछ होता है अभी बकरों से याद आया मुझे क्योंकि अबे सोना तेरा है बकरा ना है हो गया। आप बाद में मुझे बोल रहे हैं मेरे को क्यों निकाला है? अच्छा आपको बोल रहा है फोन करके। हाँ मुझे क्यों निकाला? मैंने कहा समझा करो बस समझा करो। एक जानवर तुम ले लो मारी भाई खत्म करेगी। अबे 5 लाख 8 लाख से 50,000 पे आएंगे तो कहानी हुई। 50,000 30-40 हजार बस सही है। अच्छा एक बात तो बताओ तुम लोग ये जो ऐसे करके हाँ ये जो व्यापारी रिव्यू करते हो ये क्या करते हो? वो सौदा होता है ताकि सामने वाले को पता ना चले दूसरे बंदे को कितने में बेच रहा है। अच्छा 8 लाख का बोल के 80,000 का दे देता है। तुम भी वो जो एक कालीन 60,000 से शुरू होता है 600 में बेच के घर चला जाता है। थक जाता है। वैसे ये बताएंगे ना मैं कि क्योंकि हम इनकी बात करेंगे नहीं इनकी बात नहीं फंस जाए बंदा अगर ये इस तरह का अगर कोई देखो माने यार दाद दो तुम उन लोगों। तो हम बात करते हैं लेजेंड एक्टर्स की जो पाकिस्तान में जिनका बड़ा नाम है। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो कि अदाकारी कर रहे हैं। बेसिकली काफ़ी सारे और भी लोग हैं बेसिकली आजकल। वैसे ये नया भी सिलसिला शुरू आपके बाद उससे पहले बुशरा अंसारी थी वो तो घर थी अंसारी हैं अल्लाह नहीं वो है लेकिन आपने एक जिम्मा संभाला। अब बहुत सारे लोग आवाजें चेंज करके जो है वो करने हाँ, ये आपने वैसे ट्रेंड सेट किया है तो अब शुरू हो गया है इधर उधर भी। मेरे ख्याल से पीटीवी के ज़माने में बहुत अच्छे ड्रामे आते थे, लोग कैरेक्टर एक्टिंग भी करते थे, हमने खुद देख के सीखा है और बुशरा ने कमाल कैरेक्टर्स किए अपनी। अब ये है कि मुझे लगता है कि आजमाना अपने आप को बहुत ज़रूरी है और ये हर इंडिविजुअल का हक है कि वो जिस तरह करना चाहे और अच्छी बात है, कामयाब हो, मेरी दुआ है। अच्छा अच्छी बात नहीं आपको लगता होगा ना यार ये एक ट्रेंड सेट हुआ है तो चलो अच्छा है और भी घर मोहल्ले लड़कियां मतलब जो है जो टैलेंट छुपा होता है वो निकल के सामने आए और परफॉर्म करे ऐसे हर कोई हीरोइन बनना चाह रहा होता है। ये इन्होंने एक चीज मैंने भी उसके बाद फिर एक बिहारी का कैरेक्टर किया था। मैंने कहा यार मुझे भी करना चाहिए बुरके वाला। तो मेरी भी इंस्पिरेशन यही है ना पाए तो ये एक आपने डाली है लड़कियों खोला है लोगों के खोला है मतलब हर तरह का रोल। ये बहुत इंजॉय करने की चीज है। बिल्कुल एक्टिंग अगर आपका प्रोफेशन भी है और आप उसमें एक्सेल भी करते हैं तो ये बहुत इंजॉय करने की चीज है। अगर आपका अंदर खुशी है, जॉय है तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है और उसके लिए जरूरी है कि तमाम नेगेटिविटी से कट के रहा जाए। क्योंकि अभी हमने एक साथ मैंने तो आज तक इनके साथ काम नहीं किया था, अभी मैंने किया है, इतना मजा आता है मुझे पता है। हाँ। और मजे की बात है उसमें कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं। हाँ। और मुझे भी बहुत सारे कैरेक्टर करने हम लोगों ने एक किया था प्ले, हमने बहुत मजे का प्ले किया था असलान के साथ और मेरा प्ले था उसमें एक जो औरत थी वो एक आदमी का कैरेक्टर था और जो लड़का था वो एक नॉट प्रॉपर खुसरा नहीं कहेंगे उसको बट उसके चाल चलन या मिजाज वो उस तरह फेमिनिन कह सकते हैं उस टाइप का था। और वो जो औरत थी वो बहुत मैस्कुलिन थी। अच्छा। और वो उसको औलाद किस तरह से बनाती है और किस तरह से उनका रिलेशन के उसकी जिंदगी की कमियां और उसकी जिंदगी की कमियां। तो सच अ ब्यूटीफुल प्ले। बहुत अच्छा इस तरह के स्क्रिप्ट लिखे नहीं जाते वैसे आजकल, बड़ा मजे का जो लिखता है वो बेचारा फिर उसको सीरियल पे लगा देते हैं फिर वही औरतों की मारपीट पे लग जाता है बेचारा उस राइटर। फिर हमारी सीरियल की मशहूर अदाकारा यहाँ मौजूद है मानी तो उनसे टिप्स लेते हैं क्या क्या होती हैं चीजें, कितना जुल्म दिखाते हैं तो फिर वो सीरियल की एक परफेक्ट हीरोइन के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए। क्या क्या चीजें वो मशहूर। तो आप प्लीज जरा लड़कियों को एक तो तलाक तो दें, शादी के फौरन बाद दूसरे दिन ही दिखाएगा तलाक, रोना धोना। मेरे ख्याल में तो हमारा जो अभी जितने स्क्रिप्ट्स हो गए हैं वो बहुत ज्यादा एक ही पैटर्न पे है। जैसे अभी हिना आपा बात कर रही थी तो हमने कितने मजे के टेलीफिल्म्स किए हैं साथ में और वो टेलीफिल्म्स की हद तक ही महदूद हैं वो स्क्रिप्ट्स बिकॉज देन वो जो कॉमिक है और वो जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो उन्हीं में महदूद है। उनको हम सीरियल में नहीं डालते या नहीं डाल सकते, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट जो हमें उस तरह का काम करने में मजा आता है वो हमारी टिपिकल जो सीरियल्स हैं उसमें उस तरह का नहीं आता। जैसे बट देयर आर सम स्क्रिप्ट्स जिसमें आपको टिपिकल वो जो रोना धोना उससे हट के आप थोड़ा बहुत करते हो। जैसे अभी आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ तो वो करने में आपको मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तुम्हें करने में? मुझे करने में बहुत मजा आ रहा है। तुम लोगों के लिए भाई ड्रामा ये सीरियल्स वगैरह ये लड़के बेचारे एक तो फिलर होते हैं मुझे लगता है। मुझे लगता नहीं लड़कों के लिए कोई रोल लिखा जा रहा है। बात कर रहे थे ना कि लड़कों के लिए कितना अनयूजुअल है बताना कि आजकल आप कौन सा ड्रामा करें। मैं रिफत आपा की बहू मैं अकेली, मैं चांदनी बानो, बेचारी मरियम, मैं बेचारी मरियम। तो वो लड़कियों के लिए भी सही है। बेचारी मरियम में मैं बेचारा साथ हूँ। हाँ मैं बेचारी के साथ हूँ। मुबारक को मैसेज आ गया है, सलमान खान के 6.5 लाख लग गए।
निकल जाएगा वो भी शाम तक। अच्छा ठीक है मुस्तफा जी सीरियस एक्टिंग की तरफ मुझे तो आप लग रहे हैं कुछ हीरो ही लग रहे हैं, कोई आप कर सकते मैंने हैं। पहले बचपन में थोड़ा सा काम किया है। नहीं अब आप मुझे किसी भी सीरियल के हीरो लग रहे हैं। हाँ क्योंकि वो जो है ना एक है ना? टोन है ना। अच्छा। तो मैंने अब अभी बताया मैंने कुछ देर पहले कि मैंने सीरियस स्टार्ट किया तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चश्मा लिया, फिर दाढ़ी लगाई, फिर वेट कम किया, फिर एक्टिंग फिर थोड़ी acting कर ली। एक्टिंग में भी बड़ा मतलब कमाल है। ये चीजें जरूरी है ना। एक्टिंग क्या हो रही है, एक्टिंग इस तरह की हो रही है कि मैं अपने नौकर को आवाज देनी। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि जो भी नाम है उसका बाबा बाबा। अब इसमें आपने एक ग्रेस भी रखनी है, हाँ आपने एक इंटेलेक्ट भी रखना है, एक स्टाइल भी रखना है। बाबा बाबा वापस सुन ही नहीं रहा। मालिक का रख। और जो एंड वाला वो जो मैक्सिमम है ना वो ये बाबा बाबा बाबा। मजे मजे की चटपटी बातें तो होती रहेंगी। चटपटी बातें क्या होती है मुझे समझ नहीं, चटखाने वाली बातें हम आपसे बहुत करते ही रहेंगे। कोई मोहल्ले की बात है अंदर की। तो अब बहुत मजा आ रहा है ना पजामा से मानी या मजे मजे की वहाँ की चटपटी बातें लग रही है मुझे। और ये तो बातें चलती रहेंगी लेकिन बहुत प्यारी आवाज है यहाँ मौजूद है। एक प्यारी आवाज हमने अभी जरा गुप्त रखी संभाल के है, रखी हुई। वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बहुत प्यारी आवाज अभी हम आपको सुनाते हैं। ओके जी वेलकम बैक। ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को। हेरा मानी आपके साथ हैं, हमारे बहुत ही मजेदार से गेस्ट हमारे साथ हैं, कुछ रुखसत होने वाले हैं बिल्कुल जी क्योंकि घर ईद मेहमान आ गए है हैं। और फातिमा के घर में तो जाहिर सी बात है माशाल्लाह फातिमा को देख फातिमा के को कढ़ाई बनानी है आज। हाँ, पाए का बनाने दिन है। हैं। हाँ तो फिर फातिमा जाते जाते क्या कहना चाहिए? झूठ की सजा फौरन तो नहीं मिलती ना। मगज भी बनाना है, रोटी वोटी करनी है। अच्छा आप लोग कुछ कहना चाहते हैं अपने जाते- फैंस जाते- से, लोगों से, पब्लिक से? मैं- एक टिपिकल जो ईद का मैसेज हाँ देखें। चेंज करें, हम दोनों मिलके आप लोग डिसाइड करें। पहले 5 मिनट बट मैं आज ईद का मैसेज नहीं दूंगा, मैं लोगों को मैसेज दूंगा कि जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, हमारे सीनियर एक्टर्स हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हिना जी हैं या फिर न्यू टैलेंट है मुस्तफ़ा की तरह, ये हम लोग हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं। जब भी आप हमारा काम देखते हैं तो उस काम के स्केल पर उस काम को जज किया करें, ना कि आप हमारे काम को हॉलीवुड में ऐसा होता है या सलमान खान ऐसे करता है या ये ऐसे करता है। हम लोगों के एक प्रेमिसेस हैं जिसके अंदर रह के हम काम करते हैं, या एक लिमिट्स हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो उस स्केल के ऊपर और हम जो भी करते हैं वो पूरे दिल से करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं उस पर। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, तो बट जो हमारे लिमिट्स हैं उसके अंदर रहकर हमारे काम को जज किया जाए। जी वेरी गुड। जी पापा मैं ईद से रिलेटेड ही मैसेज दूंगी। मैं अक्सर देखती हूँ कि ये हमारे यहाँ जो जानवरों का शो ऑफ हो रहा होता है, ये जी मैं 5 लाख की गायें लाया हूँ और ये प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप दैट। मतलब आप अपनी कुर्बानी भी कर रहे हैं और आप उसको ज़ाया भी कर रहे हैं ये शो ऑफ करके। बिकॉज आप इतना आप 2 लाख का बकरा लाए हैं, उसके बजाय आप इतने सारे बकरे लेके और वो गरीबों को खिला सकते हैं। ये जो फजूल का शो ऑफ है इसको बंद कर दें, बिकॉज दिस इज नॉट आवर इस्लाम एंड दिस इज नॉट द कुर्बानी यू शुड बी डूइंग। एक्चुअली वो धोखा भी तो दे रहा होता है। धोखा दे रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि ये हाँ, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो बैलेंस तो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता बिकॉज आप जो एक गाय और एक बकरे पे उसके नाम पे या उसको क्या खिलाया है उस पे आप जो पैसे स्पेंड कर रहे हो, उससे आप ज्यादा जानवर लेके ज्यादा लोगों को खिला सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ये इस पे टैक्स लगा दे कि किसके पास कितने बकरे कितनी गायें हैं, तो पाकिस्तान कितने के हैं बर्बाद हो जाए पाकिस्तान पूरा। क्योंकि ईद के दिन जिसके पास नहीं भी होते उसके पास बकरे गाय के लिए निकल आते हैं। हाँ। वैसे इनकम टैक्स देने के लिए किसी का पैसा नहीं। सही है ना, सही है ना, ऐसे ही। और वो जो काले ऊंट और सफेद ऊंट, उनका मतलब मुझे समझ नहीं आती कि क्या मतलब अल्लाह ताला के पास उनका ज्यादा वो है कि जी काले ऊंट हैं और इनकी प्राइस ज्यादा है तो भाई इनकी कुर्बानी तो बहुत ही अफजल होगी। नहीं, एक्चुअली हमारे मजहब ने यही तो चीज खत्म की थी, काले घोड़े की जो वो थी। लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। वो एक्चुअली हमारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं इसमें, उधर फंस गए हैं, कुछ लोग इधर फंस गए हैं। तो हमारे लोग अभी बॉलीवुड में फंसे हुए हैं। एक बात कहूँगा मैं, देखें ना अल्लाह के पास गोश्त जाता है, ना खून जाता है, ना हड्डियाँ जाती है, तो नियत जाता है। नियत से करो, अच्छी तो नियत। फातिमा का जो है वो पॉइंट ये था कि नियत साफ रखनी चाहिए। लंबे थोड़े थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। नहीं थैंक यू कमर फातिमा, टाइम निकालने का शुक्रिया। बहुत प्यारे हैं आप दोनों को हम दोनों की तरफ से, हम सबकी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। और हमारे आपके घर में भी थोड़ी देर बाद हाँ कढ़ाई मैं
हलीम नहीं बना सकती, हलीम आप मीना जी के घर खाएंगे। घर आके सब खाओ। आई क्यूट। थैंक यू सो मच और बहुत सा प्यार बच्चों को। थैंक यू सो अगर मच। कोई जानवर वानवर रह गया तो हमको बता दो भाई। लेना है तो 16 जानवर अगली ईद के लिए हम इंशाल्लाह बुक होगा ले लेंगे वहाँ। आपके लिए काला ऊँट पक्का है कमर भाई, ठीक है? काला ऊँट। काला ऊँट, थैंक यू। हाँ बस पक्का है। काला ऊँट वैसे बुक है, बुक है। वैसे अच्छा पॉइंट महंगा होता है, महंगा है। अच्छा हाँ, कहीं मैंने बेचा है, But it's beautiful. बारिश ईद को बारिश हुई है, धुल गया। कलर है, आगे इतना प्यारा होता है कि आपका दिल नहीं करता कि वो हाँ ऐसा बेटा। काला ऊँट भी होता है, मैंने काला ऊँट, देखा महंगा नहीं। होता है। अभी क्या हमने ब्रेक लेना? नहीं बिल्कुल चल रहा है, शो चल रहा है। शो चल रहा है, चल रहा है, बीच में से जाएंगे ये लोग, सही है। अच्छा हम काले ऊँट की बात कर रहे थे तो हम कुछ अदाकारों की बात कर रहे थे। काली भेड़ें चल रहे उठ के नहीं जाएंगे। काली भेड़ें हमारी इंडस्ट्री में घुस गई। आस्किंग कैसा काली भेड़ें? ऐसी मैं बता रहा हूँ। ओके नहीं है, बिल्कुल है यार, खुल के बात करनी चाहिए। बहुत सारी काली भेड़ें हैं, बहुत सारी काली भेड़ें हैं जिन्होंने फील्ड को खराब किया हुआ है, हमारे काम को खराब किया हुआ है। और लॉबी सिस्टम आया था, अब वो लॉबी से चैनल सिस्टम हो गया है, और वो चैनल में स्पेसिफिकली कुछ लोग बैठे हैं जिसमें फेवरेटिज्म है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम लोगों को फिर भी टाइम हो गया है, हम लोग उस या तो उस लॉबी का हिस्सा है या फिर हम उनकी जरूरत है। लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं उनको आई लव इट, तुम बिल्कुल सच बात कह रहे हो और सही बात कह रहे हो। लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं उनको स्पेसिफिकली किसी की उंगली पकड़ के चलना है, ये जरूरी है। लेकिन मेरी लॉबी जो कि नहीं होना चाहिए, मेरी जो लॉबी कि नहीं होना चाहिए। हाँ। होटल की लॉबी तो पता थी, ये वाली भी सोचेंगे। क्योंकि मैं लॉबी सिस्टम में होता हूँ, ये क्या हिना जी का नाम लूंगा, उनको फर्क नहीं पड़ता, यू नो वो नीड है, वो तो अपना आप बना चुके हैं ना उनको, लेकिन नए आने वालों के लिए वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और वैसे हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कोई अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है या कोई थिएटर करना चाहता है या कोई परफॉर्मिंग आर्ट में होना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए कोई रास्ता हो कि आप यूं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अब उस चक्कर में ये जो नए लॉट आ रही होती है, इसमें फिर आपको पता है किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो कोई ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, राइटिंग में भी, डायरेक्शन में भी और एक्टिंग में भी। कोई जो बड़े हैं हमसे वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसा पैनल बनाते हैं जिसमें आने वाले लोगों को, देखो कितने लोगों को रोजगार मिलता है इस बात से, मगर परफॉर्मिंग आर्ट में आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप वो रियलाइजेशन करें, क्या वाकई आपको आर्टिस्ट बनना है या खाली फेम चाहिए, या खाली आजकल तो ये बहुत है ना कि यार मतलब you're a good actor, लेकिन तुम किन लोगों में उठ बैठ रही हो, मतलब तुम्हें वो जो इन लॉबी है उसमें उठना बैठना चाहिए, बिकॉज वो सोशल मीडिया पे हिट है या व्हाट्सएवर। आई डोंट थिंक कि दीज थिंग्स इवन मैटर जब आप एक एक्टर हो, कि आपकी परफॉर्मेंस को छोड़ के कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हो, बिकॉज हमारे यहाँ के न्यू कमर्स इन्हीं चीजों में फंस गए। मैं कहती हूँ अपनी परफॉर्मेंस से मार दो यार, खत्म। बट नहीं, बट जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हो, आपको उस चीज से जज किया जाता है कि आप मतलब आर यू इन सिटिंग विद द A क्लास एक्टर्स और यू सिटिंग विद द B क्लास एक्टर्स। मेरी बात सुनो, ये बात ये जो है ना कि आप A क्लास एक्टर्स में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, या आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, ये ना तो काम की जमानत होती है, आपको शायद अपनी दोस्तियों पे काम मिल सके, मगर जो इतने लोग बाहर बैठे हैं, बात तो ये है कि आपका सड़क पे चलना मुश्किल है, आप स्टार हैं, क्या बात है, और अगर आप A क्लास लोगों में बैठ रहे हैं और फिर भी आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे और लोग आपको पहचान नहीं रहे, आपका फायदा ही नहीं है इस प्लेनेट के ऊपर। ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मोहल्ले वाले नहीं जानते, जैसे कि मैं क्या बताऊं, अभी छोड़ो यार खामखा, मैं तो कह रहा हूँ काले भेड़िए बताओ। भेड़ होते हैं, बाद में भेड़िए बन जाते हैं काले। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आने वालों के लिए भी आसानी, इसीलिए तो इंशाल्लाह। और क्योंकि देखो ये झूठ है, आपको कभी भी सच्ची खुशी, सच्चा फन, सच्ची शोहरत, सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती फजूल बातों पर अमल करके। तो जो बात फजूल होती है, झूठ होती है, सतही होती है, उसे खत्म होना ही होता है। बिल्कुल, और क्या, क्योंकि उसकी कोई स्टेबिलिटी, यानी कि वो जो शोज चल रहे हैं सुबह के, उसके अंदर जो सवालात है वो खत्म होंगे एक दिन। वो चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, वो सवाल से चेंज हो जाए शायद। नहीं, वो सवाल भी यही रहेंगे, वो एक
व्यूअर है वो वही सवाल देखना शो चाहता है। मिसिंग है कुछ कोई नाच नहीं रहा, खड़े होकर कोई अजीब अजीब चीजें नहीं हो रही। मुझे लगता है ये ईद का मौका है, इसमें होना चाहिए, मोहब्बतों का मौका है। कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना सफर है, हर इंसान अपने सफर के मुताबिक अपनी मंजिल हासिल करता है। और बी पॉजिटिव, बहुत अच्छी तरह काम करें, मोहब्बत के साथ काम करें। ये सब लोग हमारे लोग हैं, अब जिसका जो जो रास्ता है वो वहाँ पहुँच लेकिन जाएगा। हमने भी वो रास्ता अख्तियार किया, ऐसी बात नहीं है। आज हमने मिठाई रखी है और हम पीछे हाथ बांध के हथकड़ियों से जो है उसके बाद। लेकिन अच्छी बात ये कि मिठाई है और मक्खियाँ नहीं है। हाँ पॉइंट, कमाल बात है। इसी बात पे हम शेफ्स के पास जाते हैं और शेफ से पूछते हैं कि क्या है, मक्खियाँ हैं उस सब या नहीं है, खाना बन गया है? मक्खियाँ नहीं है, खाना रेडी है, चापे रेडी है। बहुत ज्यादा और चापे कीमा तो ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ कीमा है। यहाँ और पे। जो आपने जुर्म किया ना, यहाँ पे कीमा रखा है और ना ये रोटी है चापे ना नहीं आ चम्मच है। क्या बात है जी नुमान। अच्छा जी। और वो माशाल्लाह 8.5 का हो गया है, तो मैं भी उसको देखना चाहती हूँ कुछ ऐसे ही कि कुछ उसमें भी इस तरह की कोई नहीं, चीज। तो मुझे लगता है इसके अंदर बचपन से शौक होगा तुम्हें इस चीज का। जैसे तुम्हें गाने का शौक है तो उसको भी। कैसे आया बचपन में शौक? मैं जब छोटा होता था तकरीबन पैम्पर वाली हालत में, तो मेरी खाला है जो है ना बहुत सुनती थी। उस पे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बहुत कवालियाँ आती थी उस जमाने में। हाँ। और हाँ, तो और काफ़ी सारे वेस्टर्न बैंड्स भी परफॉर्म कर रहे होते थे। तो वो जो वेस्टर्न बैंड्स होते थे उनका गिटार, जो लीड गिटार होता है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि यार ये क्या चीज़ बजा रहे हैं, मुझे भी बजानी है। और फिर जो खान साहब की जो कवालियाँ हैं वो मुझे ऑन करके लगा दिया करते थे, दे दिया करते थे और मैं बैठा हुई करके सुनता था। क्या वाकई यार, हाँ, मैं बहुत छोटा था। खालाओं का बड़ा हाथ होता है वैसे टैलेंट। मैं भी आज जो आधी एक्ट्रेस अपनी खाला की वजह से हूँ, वो भी बड़ी एक्टिंग करती रहती थी घर के अंदर। आपको कैसे शौक? मैं भी व्यापारी, मेरी खाला व्यापारी थी। वो भी बड़े अच्छे। खाला कसाई। खालू का साई होंगे उनके। कुप्पी का भाई थी मेरी। तो क्या कारोबार है आप लोगों का वैसे? अच्छा ये बात की बात है, ये पता चल गया, पूरे शो में बता चुके हैं। अब हम कॉन्सेंट्रेट खाला करें। कुप्पियों का बड़ा रोल होता है। हाँ मेरा पॉइंट ये तो ठीक है। आप मुस्तफा, अब वो टाइम आ गया है हाँ जी, कि आपने हमें कुछ सुनाना है। जरूर इंशाल्लाह। और ये जो तबला है ये है, ये आप बताइए, ये- इंट्रोडक्शन करेंगे। ये मेरे साथ तनवीर, इसका नाम है। हो गया इम्तिहान में पूरा होता है। गाया है बहुत इसके अच्छा। लिए आपको बकरा फ्री है। बहुत अच्छा मुस्तफा। कोई ऐसा सुर है, कोई ऐसा राग है जिसको सुना के गाय यूं पलटी खुद खा के गिर जाए। राग पट्टी। वेरी नाइस मुस्तफा। कितना अरसा लगा इसमें? मुझे वोकल्स की क्लासेस लेते हुए 4 महीने हुए हैं। नहीं भाई, ये कहाँ से लेंगे? मुझे भी दिलवा दो। मैंने आपको बताया था कि मेरे उस्ताद का कमाल है, ओके। उनका दिया हुआ है। वैसे कितना फख्र महसूस होता है ना जब अगर आपका बच्चा भी जो काम आप कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर रहा हो, और ये फखरिया बात होती है। वैसे वाकई भी मुझे ये लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे आप तो अपने बेटे को एक्टिंग में फौरन करवा सकती हैं, गुड लुकिंग भी है। या मुझे ये लगा कि जो उसका काम है, जो उसके हिस्से में आया है, उसको वही करने दो। वेरी नाइस। वो एक्टिंग में शायद इतना बेहतर ना कर सके जितना वो गाने में कर सकता है। बहुत मजा आया आज के दिन, बहुत मजा आया। अभी एक नए एंगल का शो था, एक नए एंगल से आपने लोगों को जाना। जरूरी नहीं है कि हाँ। आप दूसरा ट्यून हो गया वैसी ट्यून, हाँ। हमने आपको आउट ऑफ ट्यून करके फिर बिल्कुल। नए तरीके से ट्यून बिल्कुल। नहीं, शो बहुत अच्छा है। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे आते ही लगी वो ये सेट था। है हाँ, ना? बहुत मजे का। इसमें और चल- ये भाई इसके है। हाथ जो है अपने नुमान भाई। नुमान का है। नुमान बहुत प्यारा सेट लगा। मच, बहुत शुक्रिया। आज टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं नहीं thank इतने you. प्यारे होस्ट Thank और you, इतने नापा। प्यारे हमारे लोग और ये सब जो कैमरे के पीछे भी हैं। आप सबको ईद मुबारक और बहुत सारी मोहब्बतों के तोहफे आप सबको लिए। और बहुत सारे एक्टरों की आपको मैसेज रह गए होंगे कि फेसबुक पे आजकल सब लोग फेसबुक पे हैं, जो टीवी पे नहीं भी आ रहे फेसबुक पे हैं, तो कुछ अदाकार हैं जिनके मैसेजेस फेसबुक पे हैं। फेसबुक पे हैं, फेसबुक के artist। फेसबुक पे आर्टिस्ट है तो आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वो यहाँ नहीं मिले तो वहाँ आ जाए, यहाँ नहीं मिले तो वहाँ चले सबकी जाए। अपनी अपनी चॉइस होती है। फेसबुक पे भी हैं भाई। बेसिकली पैगाम मोहब्बत है, बिल्कुल। जहाँ वो तक जहाँ पहुंचे। पे भी आपका दिल चाहे आप दें, टेंशन थोड़ी। तो हिरा, अच्छा, अपना इस बात पे मैं मोहब्बत का पैगाम आई लव यू कहता हूँ। तौबा, ये मोहब्बत आई लव यू। आई लव यू, कुछ बातें घर के लिए संभाल के हाँ रखिए। मानी क्या हो I गया? love अच्छा ठीक है। हम लेते हैं जी, नहीं ब्रेक बिल्कुल ले रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने अंदर दरगुजर करने की जो है वो सलाहियत पैदा करें। अगर आपने चीज़ों को रखना है और उसको गलाना है, अपने अंदर सड़ाना है, तो फिर आप कहीं के नहीं रहते।
अपने अंदर हम्बल रहें और सक्सेस का क्या आती है आती नहीं आती ना है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ईद मनाएं। अपने घर में आप हीरोइन हैं, अपने भाइयों की आप सुपर वुमेन हैं, अपने बच्चों की आप सुपर मॉम है, बस यही बेस्ट बात है। और ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा हिट मिले तो आपने अच्छा बनना है। अपने घर वालों के लिए अच्छे रहें और अंदर से पॉजिटिव रहें। तो आप गोश्त खाएं लेकिन अपना पेट समझ के खाएं। आप बेसिकली गाय करते हैं या बकरा करते हैं तो फिर खाल जो है किसी मुस्तहक को दें। अपना ख्याल रखिएगा, मानी हिरा को दें इजाजत, खुदा हाफिज़। ईद मुबारक।